जरूरी है खरी बात। 20 मिनट में 20 खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपक व्यास। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की ऐसी 20 खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त ना केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। के गूड़ा मालानी उपखंड मुख्यालय पर रविवार की देर रात 3 दुकानों में भीषण आग लग गई। ये आग इतनी भीषण थी कि सुबह होने तक फायर ब्रिगेड और ग्रामीण अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश करते रहे। बताया जा रहा है कि गूड़ा मालानी पुलिस थाने के सामने देर रात 3 बजे के आसपास अचानक आग लग गई। आग लगने की खबर मिलते ही पुलिस की सूचना पर कैरियन वेदांता कंपनी की 2 और बालातोरा से 2 फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। इस दौरान गांव वाले और पुलिस वालों ने भी अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिशें शुरू कर दी थी। जिन दुकानों में आग लगी थी उसमें इलेक्ट्रॉनिक और किराना की दुकानें शामिल हैं। बताया जा रहा है कि इन दुकानों में आग की वजह से करीब 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। बस बर्बादी के निशान बाकी रह गए हैं। कोयला हो चुके फर्नीचर जमीन पर आ गिरे। छत और ये जली हुई बाइक्स ये बताने के लिए काफी हैं कि कुछ देर पहले यहाँ आग ने कहर बरपाया है। ये तस्वीरें डूंगरपुर जिले के राम सागड़ा थाना के मेवाड़ा पुलिस चौकी की हैं। बताया जा रहा है कि रात में जिस वक्त पुलिस गश्त पर गई थी उसी दौरान यहाँ आग लग गई। रात करीब 12 बजे लगी इस आग को देखकर गाँव वालों ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, लेकिन ये आग उनके काबू में नहीं आई। आग की वजह से थाने में खड़ी 2 बाइक, वहां रखा फर्नीचर और दूसरे साजो सामान जलकर खाक हो गए। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। पेयजल संकट से जूझ रहे लोगों का गुस्सा अचानक फूट पड़ा और वो सड़क पर उतर आए प्रदर्शन करने। इस प्रदर्शन के दौरान ना तो कोरोना गाइडलाइन का ख्याल रखा गया और न प्रदेश में लगी पाबंदियों का। सड़क पर प्रदर्शन की ये तस्वीरें कोटपुतली के चौमू से आई है। बताया जा रहा है कि यहाँ वार्ड नंबर 8 और 9 में पिछले कई दिनों से पानी की सप्लाई ना के बराबर हो रही है। इस बात की कई बार शिकायत की गई, लेकिन जलदाय विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने रेलवे स्टेशन स्थित पंप हाउस में ताला जड़कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। चौमू में वार्ड नंबर 8 और वार्ड नंबर 9 में पिछले 7 दिन से 2-2 दिन में पानी आता है, उससे का भी कोई टाइम नहीं है और वो टाइम बताते हैं उसके अनुसार 5 मिनट पानी खोलते हैं। ये कौन सी औचित्यपूर्ण बात है। पिछले 3 बार में ऐसा हो गया, न कोई अधिकारी आता है, न कोई संभालने वाला या कर्मचारी है, न कोई और कोई सप्लाई प्रॉपर हो रही है। तो ये जनता किसके भरोसे टिकी। पिछले 3 दिन से वार्ड नंबर 8 और वार्ड नंबर 9 की सप्लाई नहीं हो पा रही है। वार्ड नंबर 17 और 18 जो सामने के वार्ड हैं उनमें बिल्कुल प्रॉपर सप्लाई चल रही है, जबकि वार्ड नंबर 8 और 9 में कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई अधिकारी मौके पे नहीं आता है, ना कोई फ़ोन उठाता है। फ़ोन वो सब स्विच ऑफ रखते हैं। टंकी पे बात करते हैं कि पानी की क्या व्यवस्था है, तो बोलते हैं भैया हमारे पास पानी नहीं है। केरल तट पर इस बार मानसून 28 मई और मेवाड़ में 20 जून को दस्तक देगा। मौसम विज्ञान के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप तक मानसून पहुंच चुका है, जो इस वर्ष 1 सप्ताह देर से पहुंचा है। वहीं केरल तट पर मानसून 28 मई तक पहुंचेगा और राजस्थान की बात करें तो मानसून सही समय पर आएगा। मेवाड़ बांगड़ में मानसून इस बार 20 जून तक दस्तक देगा और मानसून अच्छा रहेगा। मौसम जानकारों के अनुसार दक्षिणी पश्चिमी मानसून राजस्थान में प्रवेश के लिए मेवाड़ बांगड़ का मार्ग चुनता है। राजस्थान में बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में सबसे पहले मानसून का प्रवेश होता है। इस वजह से इसे मानसून का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। ये दक्षिण पश्चिम में पहुंचकर उत्तर पश्चिम में बढ़ता है। पिछले साल मानसून ने हाड़ौती और मेवाड़ के रास्ते 24 जून को प्रवेश किया था। वहीं 2019 में मेवाड़ बांगड़ के रास्ते 2 जुलाई को प्रवेश किया था। मानसून यहीं से पूरे राजस्थान में छा जाता है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि मानसून की बारिश इस साल अच्छी रहेगी, जिससे मरुद्रा की झीलें फिर लबालब हो जाएंगी। हालांकि अभी चक्रवात तौकते के असर की वजह से भी झीलों की स्थिति अच्छी कही जा सकती है। इस बारिश के कारण झीलों में पानी की अच्छी आवक हुई है, जिससे झीलों का जल स्तर बढ़ा है। ऐसे में इस बार यदि औसत बारिश भी होती है तो झीलों के भरने में अधिक समस्या नहीं होगी।
तमाम पाबंदियों के बीच बड़ी मुश्किल से ये लोग कोरोना से बचने के लिए टीका लगवाने आए थे। टीके के लिए इन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं किया, लेकिन ये सब कोशिशें बेकार हो गयी, क्योंकि टीका केंद्र खुलने के चंद मिनट बाद ही इनसे कहा गया कि टीके खत्म हो गए हैं और फिलहाल इन्हें टीका नहीं लगाया जाएगा। टीका के लिए मारामारी करने वाले लोगों की ये तस्वीरें झुंझुनू से आई हैं। हंगामा कर रहे इन लोगों का आरोप है कि वो लोग सुबह से लाइन में लगे थे, लेकिन इलाके के कुछ रसूखदार और दबंग किस्म के लोगों ने प्रशासन की मदद से बिना लाइन में लगे टीका लगवा लिया और उनकी वजह से यहाँ टीका खत्म हो गया। टीका खत्म होने के बाद स्थानीय पार्षद और टीका लगवाने आए लोगों ने टीका केंद्र पर जमकर हंगामा किया। साथ जैसे लोग लाइन में लगे हुए थे और प्रशासन के लोगों ने अपने दानकारों को बुला बुला के वैक्सीन लगवा दी, जिससे पब्लिक बढ़ गई। इन तस्वीरों को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे इन लोगों ने कसम ले ली है कि ये नहीं सुधरेंगे, चाहे कितने भी लोग कोरोना संक्रमित हो जाएं, कितने भी लोगों की मौत हो जाए, तीसरी लहर आ जाए, इन्हें तो बस सब्जी भाजी से मतलब है, चाहे इसके लिए भीड़ ही क्यों न लगानी पड़े। नहीं सुधरने की कसम खाए लोगों की ये तस्वीरें भरतपुर की हैं, जहां प्रशासन की सारी व्यवस्थाएं तार-तार हो चुकी हैं। ऐसा लग रहा है कि अब पुलिस वालों ने भी इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया है। अब इन पुलिस वालों को देख लीजिए, आसपास लोग पाबंदियों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और ये लोग पेड़ों की छांव में ठंडी ठंडी हवा का लुत्फ ले रहे हैं। इन पुलिस वालों की लापरवाही की वजह से भरतपुर के लोग लापरवाह हो रहे हैं। ऐसे में इन्होंने अगर लापरवाही नहीं छोड़ी तो कोरोना की तीसरी लहर आने में देर नहीं लगेगी। आम लोगों के साथ साथ बड़ी संख्या में पुलिस वाले भी कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। सवाई माधोपुर के पुलिस विभाग में भी अब तक कई पुलिस वाले कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे में सवाई माधोपुर के पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने अपनी कोशिशों से जिला मुख्यालय स्थित पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों के लिए एक कोविड सेंटर की स्थापना की है। इस सेंटर पर कोरोना संक्रमण से ग्रसित होने वाले पुलिस कर्मियों को क्वारंटीन किया जाएगा, साथ ही उनके इलाज का भी इंतजाम किया गया है। आप इस वक्त देख सकते हैं, हम इस वक्त खड़े हुए हैं सवाई माधोपुर जिला पुलिस लाइन में, जहां पर नए कोविड सेंटर की स्थापना पुलिस कर्मियों के लिए खास तौर से की गई है। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी द्वारा फीता काट करके इस नए कोविड सेंटर का यहां पर उद्घाटन किया गया है। इस नए कोविड सेंटर में 10 बेड यहां पर रखे गए हैं, जो कि सभी सुविधाओं से लैस हैं और 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी यहां पर लगाए गए हैं, जो कि पुलिस अधीक्षक ने चौथ का बरवाड़ा ट्रस्ट के सौजन्य से यहां पर 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाए हैं। साथ ही चिकित्सा कर्मियों की ड्यूटी भी यहां पर लगाई है, ताकि जो कोई पुलिस कर्मी अगर कोरोना संक्रमण से ग्रसित भी होता है तो त्वरित प्रभाव से उसका उपचार इस नए कोविड सेंटर में किया जाए। राजस्थान में लॉकडाउन 8 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। राज्य में 24 मई से 8 जून तक 3 टायर लॉकडाउन लागू होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये घोषणा की है। सीएम अशोक गहलोत ने अपने एक ट्वीट में कहा, लोग कोविड प्रोटोकॉल को आवश्यक रूप से व्यवहार में शामिल करें ताकि स्थिति में सुधार होने पर लॉकडाउन की पाबंदियों में ढील दी जा सके। लॉकडाउन से कुछ तकलीफें जरूर होती हैं, लेकिन संक्रमण प्रसार की वर्तमान स्थितियों में प्रदेशवासियों की जीवन रक्षा के लिए ये प्रतिबंध लगाना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बाहर से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे के अंदर करवाई गई RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट दिखानी होगी। अगर यात्री यह रिपोर्ट नहीं पेश कर पाता तो उसे 15 दिन के लिए क्वारंटीन रहना होगा। सीएम ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर नए लॉकडाउन की गाइडलाइन भी जारी की है। गौरतलब है कि 6 मई को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कोरोना वायरस संक्रमण की कड़ी को तोड़ने के लिए प्रदेश में 10 मई से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया गया था। मरुधरा के 2 जिलों में बच्चे बहुत तेजी से कोरोना संक्रमित हो रहे हैं और ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि मरुधरा में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है।
आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में दौसा और डूंगरपुर में 600 से ज्यादा बच्चे कोरोना संक्रमित हुए हैं। तीसरी लहर को लेकर जैसी आशंका थी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। कोरोना का संक्रमण अब बच्चों को हो रहा है। बड़ी तादाद में बच्चे कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। राजस्थान में बच्चों में कोरोना के संक्रमण से हाहाकार मच गया है। स्वास्थ्य विभाग की माने तो अकेले दौसा में 1 मई से 21 मई के बीच 18 साल से कम के 341 बच्चे कोविड पॉजिटिव हुए हैं, जबकि डूंगरपुर में 12 मई से लेकर 22 मई तक 18 साल से कम के 255 बच्चे संक्रमित हुए हैं। डूंगरपुर के सीएमओ का कहना है कि पिछले 10 दिनों में 250 से ज्यादा बच्चे कोरोना संक्रमित हुए हैं। राहत की बात सिर्फ इतनी है कि कोविड के चलते किसी बच्चे की मौत की खबर नहीं आई है, लेकिन खतरा तो खतरा है और कोविड ऐसी बीमारी है जिसमें कब किसे क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कोरोना संक्रमण महामारी को शिकस्त देने के लिए एक ओर जहां चिकित्सा महकमा जी जान से जुटा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर सामाजिक वानिकी नर्सरी भी कोरोना संक्रमण को मात देने के लिए मुहिम चला रही है। सवाई माधोपुर में सामाजिक वानिकी नर्सरी की ओर से औषधीय पौधे तैयार किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन पौधों को यहाँ के घरों में डोर टू डोर वितरण किया जाएगा, ताकि आम लोगों को औषधीय पौधे घर में ही मिल सकें और मुश्किल वक्त में वो इनकी पत्तियों का इस्तेमाल कर सकें। इस वक्त देख सकते हैं हम सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय की इस वक्त आलनपुर की नर्सरी में खड़े हुए हैं, जहां पर औषधीय पौधों की पौध इसलिए तैयार की जा रही है ताकि लोगों को कोरोना संक्रमण जैसी घातक बीमारी से भी बचाया जाए। इन औषधीय पौधों के चलते सामाजिक वानिकी नर्सरी विभाग के जो कार्मिक हैं वो डोर टू डोर इन औषधीय पौधों को लोगों के घरों तक भी पहुंचाएंगे, ताकि वो इन पौधों के द्वारा कुछ औषधियां तैयार कर सके। कौन कौन से पौधे हैं जो तैयार किए जा रहे हैं इसके? नीम गिलोय है सर, हाँ, अश्वगंधा है सर, हाँ, तुलसी है, हाँ, पत्थर चट्टा है, अर्जुन है। ये इनकी कोई दवाई बनती है सर। हाँ, हाँ, वो कई बीमारियों के लिए उसमें काम आती है। उसमें काम आती है। सरसों की मंडी खुलने की वजह से अब भरतपुर के किसानों और व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है। 27 दिन से बंद पड़ी सरसों की मंडी की खुलने की खबर जैसे ही किसानों को मिली, वो सरसों लेकर मंडी पहुंचने लगे हैं। नए कोरोना गाइडलाइन के तहत मंडी को सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खोला गया है और इसी दौरान किसान यहां सरसों लेकर पहुंच रहे हैं। मंडी सचिव ने मंडी में आए लोगों को कोरोना गाइडलाइन की पालना की हिदायत दी है। सरसों मंडी को लगभग 1 माह में जाकर के इसको खोला गया है। किसानों को भी काफ़ी परेशानी हुई है, इससे मजदूरों को भी काफ़ी परेशानी हुई है, दुकानदारों को भी परेशानी हुई है, लेकिन लॉकडाउन के चलते ये एहतियात बढ़ती गई और उसको 1 महीने बाद आज मंडी को खोला गया है, जिससे किसान को भी परेशानी दूर हो जाए। सरसों तेल की कीमतें इस वक्त आसमान पर हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि मंडी खुलने की वजह से इसकी कीमतें भी कम होंगी। मंडी में जो किसान है वो अपनी सरसों लेकर के आ रहे हैं और सरसों में जो मजदूर है उनको अब काम मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको जो रोजगार की आवश्यकता थी, जो बेरोजगारी से जूझ रहे थे, अब उनको भी रोजगार मिलने लगा है। और जैसे ही किसानों को पता चला है कि अब जो मंडी है वो खुल गई है, तो लगातार किसान जो है अपनी फसल लेकर के मंडी में आ रहे हैं। 20 मिनट 20 खबर में अब देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। भारत में कोरोना से मरने वाले मरीजों की संख्या रविवार को 3 लाख के पार हो गई। देश में पिछले साल 13 मार्च को संक्रमण से पहली मौत हुई थी। इसके 14 महीने 10 दिन बाद मौतों की संख्या 3 लाख हुई है। देश में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ने के बाद भी मरने वालों की संख्या कम नहीं हो रही है। मई में हर रोज औसतन 3500 मौतें हुई हैं। ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। दुनिया में अब तक सिर्फ 2 देशों में कोरोना से 3 लाख से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ा है। इनमें अमेरिका पहले और ब्राजील दूसरे नंबर पर है। अमेरिका में संक्रमण से 6 लाख और ब्राजील में 4.48 लाख मौतें हुई हैं। दूसरी लहर के पीक पर पहुंचने से पहले देश में एक दिन में 4 लाख तक मामले सामने आए हैं। अब ये संख्या घटकर 2.5 लाख तक आ गई है। हालांकि ये दुनिया में अब भी सबसे ज्यादा है। देश में कोरोना से मौतों की संख्या 1 लाख तक पहुंचने में करीब 6.5 महीने लगे थे। 1 से 2 लाख होने में 7 महीने से कुछ कम वक्त लगा। वहीं 2 से 3 लाख मौतें 1 महीने से भी कम समय में हो गई। इस दौरान शमशान में लगातार जलती चिताओं, नदी में बहते शव और गंगा किनारे लाशों के दफनाने की कई फोटो भी सामने आई।
कोरोना महामारी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए देश भर में वैक्सीनेशन अभियान जारी है, लेकिन अभियान के साथ साथ वैक्सीन को लेकर तरह तरह की अफवाहें भी फैली हुई हैं। इसकी एक बानगी उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के सिरौड़ा गांव में उस वक्त देखने को मिली जब कोविड वैक्सीनेशन लगाने आई टीम को देखकर ग्रामीण नदी में कूद गए। रामनगर के सिसौड़ा गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब यहां पर स्वास्थ्य महकमे की टीम ग्रामीणों को कोविड का टीका लगाने पहुंची थी। आपको बता दें कि हम इस समय इसी सिसौड़ा गांव में मौजूद हैं और लगभग इस गांव की आबादी की बात करी जाए तो ये 1500 लोगों की इस गांव में आबादी है। और कल जब टीम यहां पे पहुंची तो उस टीम को देख करके कुछ ग्रामीण जो थे वो बगल में सरयू नदी है इसमें जाकर के कूद गए थे। वहीं इस पूरे प्रकरण में अगर ग्रामीणों की माने तो उनके अंदर एक भय सा है इस टीके को लगाने को लेकर के। उनका मानना है कि इस टीके से उनको नुकसान हो सकता है। दरअसल टीकाकरण की सूचना यहां पहले ही गांव वालों को मिल गई थी और टीम के आने से पहले ही ग्रामीण गांव के बाहर बह रही सरयू नदी के किनारे आकर बैठ गए। स्वास्थ्य विभाग की टीम को जब इसकी खबर मिली कि ग्रामीण नदी की तरफ है तो वे उन्हें समझाने चल दिए, लेकिन अपनी तरफ टीम को आता देख ग्रामीण इतने डर गए कि उन्हें भागने का रास्ता नहीं सूझा और वो टीम से बचने के लिए सरयू नदी में ही कूद पड़े। हम तो यहीं पर थे और बोल गए कि टीका लगवा लो, तो हमारे पिताजी को बोले, हमको तो बोले नहीं, कम उम्र है, मगर और गाँव वासियों में वो लोग दवा कराने के चक्कर में सबको कहे, सबको बोले घूम के गाँव भर में, तो कुछ लोग लगवाए, कुछ लोग डर के मारे भाग गए। तो उन लोग से पूछा गया तो बोल रहे थे कि टीका लगवाने से कुछ लोग आदमी मर जाते हैं, इसीलिए हम लोग डर के मारे वो नदी में भाग गए रहते। खैर, काफी मान मनोबल के बाद और एसडीएम के समझाने पर ग्रामीण नदी से बाहर आए और वैक्सीन लगवाई, लेकिन 1500 की आबादी वाले इस गांव में मात्र 14 लोग ही वैक्सीन लगवाने की हिम्मत जुटा सके। उत्तराखंड के नैनीताल में पिछले कुछ महीनों से महंगे होते संतरा, माल्टा, नींबू और आंवला को यहाँ के पहाड़ी फल टक्कर दे रहे हैं। विटामिन सी से भरपूर पहाड़ का प्लम, आड़ू, खुमानी बाजार में महंगे फलों के विकल्प के तौर पर लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं। खास बात यह है कि यहाँ पहाड़ी फल कम दाम पर लोगों को आसानी से उपलब्ध भी हो रहे हैं। हालांकि किसान सरकार से बेहतर मंडी व्यवस्था की मांग भी कर रहे हैं। एक बीमारी को भी फायदा होगा, नया फल है। आड़ू तो एक ऐसी चीज इतना महंगा बिकता है, इससे पहले जो इतना महंगा बिकता था तो कुछ न कुछ फायदा उसमें होगा, इसलिए तो लोग उसको ले जा रहे हैं। 200 रुपए किलो, 250 रुपए किलो लोग जो ले जा रहे हैं मार्केट से, तो खाली तो नहीं ले जा रहे भाई, उसके अंदर कुछ गुणवत्ता तो होगी, इसलिए तो ले जा रहे होंगे। दरअसल कोरोना बीमारी में विटामिन सी वाले फलों की खपत बढ़ी तो बाजार में मौजूद संतरा, मौसम्बी, माल्टा की कीमत या तो कई गुना बढ़ गई या फिर ये फल मार्केट से ही गायब हो गए। ऐसे में विटामिन सी से भरपूर आम आदमी की पहुंच में आने वाले प्लम, आड़ू, खुमानी को सस्ते विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। ना मिले तो बहुत जो कम पैसे में मिल रहे हैं, जैसे आड़ू है, खुमानी है, उसको लेंगे तो उसमें भी फायदा हमें मिलेगा ही, क्योंकि इसमें विटामिन सी और ई है और भी जो मिनरल है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, आयरन है, उसमें भी मिल जाती है, तो वो भी फायदेमंद है उसमें। आपको बता दें कि औषधीय गुणों से भरपूर पहाड़ के फल में भी सभी तत्व मौजूद हैं जो कोविड जैसी बीमारियों में जरूरी चाहिए। इस डांस पार्टी को देखकर लगता ही नहीं कि देश में कोरोना महामारी का दंश चरम पर है। 3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और लाखों लोग अभी भी संक्रमण की चपेट में हैं। यहाँ तो सभी मस्ती में चूर हैं, जमकर ठुमके लगाए जा रहे हैं। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है और ना ही मास्क पहनने की किसी को जरूरत महसूस हो रही है। सब अपनी ही धुन में मस्त नजर आ रहे हैं। डांस पार्टी की ये तस्वीरें ओडिशा के जगत सिंहपुर की हैं, जहां एक शादी समारोह के दौरान लोग थिरकते नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि इस डांस पार्टी में स्थानीय तहसीलदार बुलबुल बेहरा भी शामिल हैं और उन्होंने भी अपने मास्क उतार रखे हैं। आपको बता दें कि ओडिशा में इस तरह की पार्टी पर सख्त पाबंदी है और शादी समारोह में 25 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर भी मनाही है। लेकिन इस शादी समारोह में तो किसी बात का ख्याल ही नहीं रखा गया, सारे नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक शादी में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। पहले विवाद हुआ, फिर गांव वालों ने दूल्हे की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई के बाद दूल्हा अपने घर लौट गया। मामला थाने में पहुंचने के बाद एसपी सिटी ने दोनों पक्षों को बुलाकर समझौता कराया।
इसके साथ ही थाने में ही पूरे रस्म और रिवाज के साथ शादी कराई गई। उसके बाद दूल्हा दुल्हन को गिफ्ट देकर थाने से विदा किया गया। पिता ने थाना प्रभारी से रिक्वेस्ट किया कि सर हमारे यहाँ विवाह करवा दिया जाए। लड़के वाले तैयार नहीं हो रहे थे वहाँ जाने के लिए विवाद की वजह से कि दोनों थाने पर राष्ट्रीय मिशन थाने पर ला के बहुत लिमिटेड लोगों के साथ विवाह संपन्न कराया गया, जिसमें प्रभारी निरीक्षक की भूमिका बहुत सराहनीय रही संजय कुमार सिंह। मामला थाना रामचंद्र मिशन के गांव ग्वारी का है। बताया जा रहा है कि खाने में कमी निकालने की बात पर विवाद इतना बढ़ गया था कि लोगों ने दूल्हे को ही पीटना शुरू कर दिया था। लेकिन पुलिस की भूमिका की तारीफ चारों तरफ हो रही है, क्योंकि पुलिस ने 2 लोगों का ही नहीं 2 परिवारों का फिर से मिलन करा दिया है। हरियाणा के रेवाड़ी से डरा देने वाली एक तस्वीर सामने आई है, जहां बदमाशों ने एक आदमी की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। ये पूरी वारदात पास लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें 3 लोग एक जगह पर बैठकर बातें करते दिखाई दिए। इनमें 2 लोग कुर्सी पर जबकि एक आदमी स्कूटर पर बैठा नजर आया। तभी वहां कुछ हलचल हुई। 2 लोग वहां अचानक पहुंचे और कुर्सी पर बैठे एक आदमी पर ताबड़तोड़ गोलियां दागने लगे। वो आदमी खुद को बचाने के लिए वहां से भागा, लेकिन बदमाशों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और वो भी फायरिंग करते हुए उसके पीछे दौड़ पड़े। इस बीच स्कूटर पर बैठा आदमी वहां से भाग निकला। थोड़ी देर बाद घटना वाली जगह पर काफी लोग पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने जमीन पर घायल पड़े उस आदमी को उठाया और अस्पताल पहुंचाया। मेरे भाई के पीछे से